नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 6 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेलवे ग्रुप डी के अलावा मैंने आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके भी सारे वीडियोज प्रीवियस ईयर के बना रखे हैं। तो आप लोग चैनल पर जाकर जिन भी बच्चों का एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम लगा हुआ है एक बार उन वीडियो को ज़रूर रिवीजन कर लें, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर के जीके और जीएस के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोगों को रिवीजन करने से एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं अपने 6 अक्टूबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे एग्ज़ाम में। और रेलवे के एग्ज़ाम में मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस सारे प्रश्न मिक्सअप में रहते हैं। तो पहला प्रश्न है जो साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड है और फिजिक्स के साइंस के 2 से 3 प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड हर एक शिफ्ट में रेलवे द्वारा जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग पहला प्रश्न है 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर होगी, क्योंकि धारा का सूत्र होता है धारा बराबर शक्ति अपान वाट। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अल्पकालीन औसत लागत किसके बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा औसत परिवर्ती लागत प्लस औसत नियत लागत के बराबर होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? Na2CO3 प्लस CaCl2 इक्वल टू CaCO3 प्लस 2 NaCl। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को किस वर्ष में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2020 में इसे दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियां पानी का घूंट तो आंसर हो जाएगा इसका प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुआ मस्जिद वर्ष 2021 में जीर्णोद्धार के बाद इसके पुनः स्थापन के कारण सुर्खियों में थी। यह इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्न में से वह कौन सी एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो आंसर हो जाएगा लूनी नदी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस त्योहार को पीरला पांडुगा के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मुहर्रम को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन तत्व में। तो F और Cl ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धावन सोडा बनाने के लिए किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोमेन संपुट किसको ढके रहती है? तो आंसर हो जाएगा केशिका गुच्छ को ढके रहती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया, दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये DI का पाई चार्ट संबंधी प्रश्न है, केंद्रीय कोण इसमें ज्ञात करना है। तो DI के प्रश्न भी हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को भी आप लोग तैयार करते जाएं। अगला है, उद्योग जगत को मध्यम और दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करने हेतु IFCI को एक वैधानिक निगम के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1948 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने 2 प्रयोग किए। पहला था लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया, और दूसरा था छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोग से उत्पन्न पौधे की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? तो आंसर हो जाएगा प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कॉपर, जिसे Cu कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य क्या अंतर होता है? तो आंसर हो जाएगा CH2 इकाई का अंतर होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी? तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, जो कृषि संबंधी ऋण को उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो आंसर हो जाएगा बंद्र वक्र की होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 4 फरवरी 2022 तक निम्न में से कौन सी योजना पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्करण के कारण बेघर हो गई बालिकाओं एवं महिलाओं अथवा वेश्यावृत्ति या ऐसी किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही बालिकाओं एवं महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? तो आंसर हो जाएगा स्वाधार गृह योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संस्था या निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तहसील परिषद। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किसका बना होता है? तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है? तो आंसर हो जाएगा CO2 + 2 NaOH = Na2CO3 + H2O। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो आंसर हो जाएगा यह यीशु मसीह के मृत से मृत्युत्थान का प्रतीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंपनी 5G नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बनी है? तो आंसर हो जाएगा एयरटेल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा टोयोटा मिराई के रूप में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र से परे रखने पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर पर आते हैं? तो आंसर हो जाएगा तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है CNG और LPG के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा CNG और LPG पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में माले में खेली गई 2021 सैफ चैंपियनशिप में मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा था? तो आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है एक वयस्क मानव मूत्र में क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है वित्त वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया था, तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है सही कथन का चयन करें, तो इनमें से सत्य कथन हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है पहाड़ियाँ और जिस राज्य में वे स्थित हैं के आधार पर कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इलायची पहाड़ियाँ जो हैं उड़ीसा में नहीं स्थित हैं, तो ये गलत है। गड़जात पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित नहीं हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ जो हैं बिहार राज्य में स्थित हैं, तो ये कथन सत्य है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालक जो है, उसके बाद मिश्र धातुएं, फिर विद्युत रोधक का प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में प्रतिरोधकता के। ये डीआई का प्रश्न है जो पूछा गया था। इसमें महीनों में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या कितनी होगी ये पूछा है। तो दो प्रश्न जो है डीआई के भी पूछे गए हैं इस शिफ्ट में। अगला है इंडियन प्रीमियम लीग नीलामी 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो आंसर हो जाएगा ईशान किशन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे भारतीय प्लेयर हैं जो बैट्समैन हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट होगा। और ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियोज पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।